Today is our lecture number 13, and in this lecture we will discuss the class Pisces, or we can say that class fishes. Okay, now first of all we will review our previous lecture, that is about chordates. ठीक है, phylum chordates को हमने देखा था. तो what are chordates? Chordates are named after a structure that is found in all chordate embryos. ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो कि हर तरह के chordate, phylum chordate के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं उन एनिमल्स के एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक स्ट्रक्चर होता है. उस स्ट्रक्चर की प्रेजेंस की वजह से इसको फाइलम कॉर्डेट में रखा गया है. ठीक है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज नोटोकॉर्ड. ठीक है, नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल रॉड दैट एक्सटेंड्स डाउन द लेंथ ऑफ द बॉडी. ठीक है, एक फ्लेक्सिबल रॉड होता है इस तरह का जो कि बॉडी से मतलब हेड टू बॉडी जो है, हेड टू टो जो है, ये पूरा एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द बॉडी. इसको कहा जाता है नोटोकॉर्ड. एम्ब्रियोनिक स्टेज में जिन एनिमल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको फाइलम कॉर्डेट्स में रखा गया है. अब ये जो फाइलम कॉर्डेट्स हैं इनमें कुछ इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं. ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स जो होते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड्स होता है वो स्केलेटन बन जाता है. ठीक है, इन फ्यूचर इन एडल्ट स्टेज. और वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो डिसइंटीग्रेट्स हो जाता है. ठीक है, रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से. ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन कॉर्डेट्स के सिंपल स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सिंपल जो आपने कल के लेक्चर में पढ़े थे उसको मैं आज दोबारा से यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ. All chordates have notochord. Hollow nerve cord develops into brain and spinal cord. Pharyngeal slits become gills in fish, not present in the adults of reptiles, birds, mammals, and post-anal tail. ठीक है, ये 4 जो है कैरेक्टर्स chordates के होते हैं. Now comes to the characteristics of vertebrates. ठीक है, वर्टिब्रेट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्योंकि ये जो वर्टिब्रेट है ये कॉर्डेट्स को फर्दर हमने 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया था. फर्स्ट डिवीजन जो हमारे पास प्रोटोकॉर्डेटा था जिसके अंदर स्फेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा आ रहे थे. उसके बाद सेकंड डिवीजन थी क्रेनिएटा. क्रेनिएटा वो होते हैं जिनमें स्कल प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब क्रेनिएटा जो होता है उसका फर्दर सब फाइलम है वर्टिब्रेटा. ठीक है, तो वर्टिब्रेट के हम अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्कल प्रेजेंट, क्योंकि ये क्लास क्रेनिएटा है. क्रेनिएटा का मतलब ये होता है क्रेनियम, स्कल की बात की जाती है. तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हार्ड टफ, जिसको स्कल या क्रेनियम कहा जाता है. तो वर्टिब्रेट का एक कैरेक्टर ये है कि इसमें स्कल प्रेजेंट होता है. सेकंड कैरेक्टर इज बैकबोन. ठीक है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, जो कि नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वो प्रेजेंट होती है. उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है वर्टिब्रा. ठीक है, ये जो स्केलेटल सेगमेंट्स होते हैं, ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें ये जो स्मॉलर सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है वर्टिब्रा. ठीक है, तो इन वर्टिब्रास से बेसिकली पूरी एक वर्टिब्रल कॉलम 33 वर्टिब्रास कंबाइन होते हैं तो एक वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन बनती है. ठीक है, वर्टिब्री कैन बी मेड अप ऑफ कार्टिलेज और अ कम्बिनेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है, अब वर्टिब्रे जो होता है ये या तो कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, जिसमें एग्जांपल शार्क की आ जाती है. शार्क के जो वर्टिब्रे होते हैं वो कार्टिलेज से मिलकर बने होते हैं. या ये जो वर्टिब्रेज होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज. ठीक है, बोन और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से ये बने हुए होते हैं वर्टिब्रेज. ठीक है, Now, class vertebrates are further divided into 5 classes. ठीक है, अब vertebrate की further 5 classes हैं. First one is class Pisces, class Amphibians, class Reptiles, class Aves and class Mammals. ठीक है, ये 5 classes हैं class phylum vertebrae की. अब vertebrate phylum की first class Pisces, जिसको class Fishes भी कहा जाता है, हम उसको आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है, Pisces के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फिशेस आर फर्स्ट इवॉल्व्ड इन साइलूरियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक एरा. ठीक है, अगर हम एवोल्यूशन की बात करें तो पैलाजोइक एरा बहुत मिलियन ईयर्स बैक जो एरा होता है उसको हम पैलाजोइक एरा कहते हैं. तो पैलाजोइक एरा के जो साइलूरियन पीरियड होता है उसमें सबसे पहले क्लास पाइसेस जो है वो इवॉल्व हुई थी, एवोल्यूशन हुई थी इनकी. ठीक है,
उसके बाद क्या था, दे इंक्रीज देयर नंबर इन डिवोनियन पीरियड. डिवोनियन पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ फिशेज. उसके बाद जो डिवोनियन पीरियड था, ठीक है, डिवोनियन पीरियड में क्लास स्पाइसेस का जो नंबर था वो इंक्रीज होता गया. ठीक है, अब ये जो डिवोनियन पीरियड है इसको गोल्डन एज ऑफ फिशेज भी कहा जाता है. गोल्डन एज ऑफ फिशेज इसलिए कहा जाता है कि इस एज में, इस एरा में सबसे ज़्यादा जो एनिमल्स थे वो क्लास फिशेज में थे. ठीक है, फिशेज थी. फिशेज आर फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स. फिशेज का आपको एक ये कैरेक्टर भी है कि फर्स्ट हमारे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं वो फिशेज हैं. ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ वर्टिब्रेट्स के. टोटल वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस हैं, उन 5 में से 40% जो मेंबर्स होते हैं वर्टिब्रेट्स में वो फिशेज होती हैं. ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. कोल्ड ब्लडेड का मतलब है दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो क्लास स्पाइसेस में एनिमल्स आते हैं दीज आर कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स. ठीक है, ग्रेट वेरिएशन इन साइज. वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस. कुछ स्मॉलर साइज की होंगी, कुछ बहुत लार्जर साइज की होंगी, कुछ मीडियम साइज की. तो साइजेस में जो है वो इनके वेरिएशन आती है. ठीक है, स्मॉलेस्ट फिश, जो सबसे स्मॉलेस्ट फिश है जिसका साइज है 7.9 mm, उसका नाम है पीडोसाइप्रस प्रोजिनेलिका. ठीक है, ये हमारे पास फिश का नाम है, अपने पास आपने नोट कर लेना है. दिस फिश इज द स्मॉलेस्ट फिश, पीडोसाइप्रस प्रोजिनेलिका, जिसका साइज जो है वो 7.9 mm है. ठीक है, सेकंड हमारे पास आ जाता है लार्जेस्ट फिश. ठीक है, तो जो लार्जेस्ट फिश है वो है राइंडन टाइपस, जिसको हम वेल शार्क भी कहते हैं. तो ये जो वेल शार्क होती है ये लार्जेस्ट फिश होती है. इसका जोलॉजिकल नेम है राइनोडन टाइपस. ठीक है, Ichthyology, the study of fishes is known as ichthyology. It is the introduction of fish. ठीक है, now what are the structure of fish. ठीक है, structure of fish की बात करें तो fish में mouth present होते हैं. ये first vertebrates हैं जिनको jawed कहा जाता है, means इनमें 2 jaws होते हैं. lower jaw को mandibula और upper jaw को maxillary कहा जाता है. eye present होते हैं. उसके बाद यहाँ पर neck region पे एक structure present होता है जिसको operculum कहा जाता है. operculum एक bony structure होता है जो बेसिकली गिल्स को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, गिल्स रिस्पायरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके बाद फिन्स होती हैं. फर्स्ट हमारे पास ये जो फिन है इसको पेक्टोरल फिन कहते हैं. उसके बाद ये जो थ्रू आउट द इनकी स्किन होती है, इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक बिल्कुल मिड में लाइन होती है फिशेस की जिसको लेटरल लाइन कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फिन्स हैं, पेल्विक फिन है, उसके बाद डॉर्सल फिन है, लास्ट में एनल फिन है और बिल्कुल लास्ट में कॉडल फिन है जिसको टेल भी कहा जाता है. ठीक है, टेल को कॉडल फिन कहा जाता है. तो ये बेसिकली आपने याद रखने हैं कि बिल्कुल एंड पे जो ये टेल होती है फिश की, इसको कॉडल फिन कहा जाता है. और उससे पहले जो कॉडल फिन से पहले जो फिन आता है एनस रीजन में, उसको एनल फिन कहा जाता है. और उससे पहले जो 2 फिन्स होती हैं उनको पेल्विक फिन और डॉर्सल फिन कहा जाता है. और बिल्कुल ओपरक्यूलम जो एक बोनी स्ट्रक्चर है जो गिल्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके पास जो फिन होता है उसको पेक्टोरल फिन कहा जाता है. ठीक है, तो ये आपने मेन जो स्ट्रक्चर है फिश का वो याद रखना है. आगे हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं. ठीक है, फिशेस के कैरेक्टर्स देख लें. सबसे पहला कैरेक्टर है फिशेस आर एक्वेटिक, कोल्ड ब्लडेड, पेक्लियोथर्मिक, एक्टोथर्म्स. ठीक है, ये एक्वेटिक होती हैं, मींस पानी के अंदर रहती हैं. कोल्ड ब्लडेड का और पेक्यूलेथर्म्स और एक्टोथर्म्स का मीनिंग यही है कि ये जो है ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते. तो हम इसके लिए तीनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं. कोल्ड ब्लडेड भी कह सकते हैं, पेक्यूलेथर्म्स भी कह सकते हैं और इनको हम एक्टोथर्म्स भी कह सकते हैं. ठीक है, अपने पास आपने ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट करनी है. बुक में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं तो आपने अपने पास ऐड करनी है. ठीक है, Their body is divisible into head, trunk and tail. Neck is absent. ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो 3 रीजन्स में डिवाइड हो गई है, हेड, ट्रंक एंड टेल, जिसमें नेक जो है वो एब्सेंट होती है, नेक नहीं होती. यहाँ पर देख लें कि अगर हम इसको देखें क्लास फिश को तो इसकी बॉडी को हमने 3 रीजन्स में, हेड, ये इसका ट्रंक है और एंड पे जो कॉर्डल फिन है इसको हमने इसके टेल कहा है. तो हमने फिशेस की बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है, हेड, ट्रंक एंड टेल. नेक जो होता है वो एब्सेंट है.
It has a streamlined spindle shaped body. It is helpful in swimming. Streamlined spindle shaped body इनकी होती है, ठीक है. जिस तरह इस फिश को देखें, इसकी ये streamlined spindle shaped body है. ये स्पेशल बॉडी का स्ट्रक्चर इसलिए होता है ताकि इनको जो है ये बॉडी स्विमिंग के लिए ये जो है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है. स्किन कॉन्टेन्स मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स फॉर लुब्रिकेशन, ठीक है. ये जो इनकी स्किन होती है इसके ऊपर मल्टी सेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस को स्क्रीट करते हैं और इनकी स्किन जो है वो लुब्रिकेटेड रहती है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्सोस्केलेटन, ठीक है. जो स्किन की सरफेस होती है, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मैंने आपको इस डायग्राम में बताया था कि पूरी स्किन की सरफेस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. इन स्केल्स को डर्मल स्केल्स या बोनी प्लेट्स कहते हैं. तो बेसिकली फिशेस के ये जो डर्मल स्केल्स और बोनी प्लेट्स होती हैं ये एज अ एक्सोस्केलेटन एक्ट करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन में कुछ बोन्स, कुछ जो फिशेस होती हैं वो बोनी फिशेस होती हैं और कुछ कार्टिलेजिनियस फिशेस होती हैं, ठीक है. तो बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर जो बोन्स और कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं वो इनका एंडोस्केलेटन है, ठीक है. वर्टिब्रे की बात करें तो ये एम्फीसिलोस मीन्स बोथ साइड्स इनकी कनकेव होती हैं, ठीक है. रिब्स आर प्रेजेंट. पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर्ड फिन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. पेक्टोरल पेक्टोरल जो माउथ हेड के पास गिर्डल्स होते हैं उनको पेक्टोरल गिर्डल्स, और जो बिलो मींस लेग्स के पास होते हैं उनको पेल्विक गिर्डल्स कहते हैं, जो कि पेयर्ड फिन्स जो होती हैं, पेक्टोरल फिन्स है, पेल्विक फिन्स है, डॉर्फल फिन्स है, तो इन फिन्स की सपोर्ट के लिए होते हैं, ठीक है. डॉर्सल, एनल एंड कॉर्डल फिन्स जो होती हैं वो अनपेड. हमारे पास 2 फिन्स जो होती हैं, ठीक है. यहाँ पर डायग्राम में देखें हमारे पास एक फिन है पेल्विक फिन और एक पेक्टोरल फिन है, एक डॉर्सल और एनल फिन है, ठीक है. तो हमारे पास जो पेयर्ड फिन होती हैं, पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो होती हैं वो पेयर्ड फिन होती हैं. उसके बाद जो डॉर्सल फिन है, एनल फिन है और कॉर्डल फिन जो टेल रीजन में है, ये 3 फिन्स जो होते हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, सिंगल प्रेजेंट होते हैं. अदरवाइज जो पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स होते हैं वो पेयर्ड में होते हैं, मतलब दोनों साइड्स पर, बॉडी की दोनों साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए पेक्टोरल एंड पेल्विक गिर्डल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. पेक्टोरल पेल्विक फिन्स आर पेयर्ड फिन्स. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स paired and open into blind nasal sacs. Internal nostrils present in osteopedes and डिप्नॉय, ठीक है. हमारे पास ये जो डिप्नॉय है ये फिशेस की एक क्लास है जिनको हम लंग फिशेस भी कहते हैं, ठीक है. तो हमारे पास जो फिशेस होती हैं इनमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जिस तरह हमारे नोज में एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स होती हैं, इसी तरह इनके भी एक्सटर्नल पेयर्ड नॉस्ट्रल्स होती हैं, ठीक है. दैट ओपन्स इनटू ब्लाइंड नेजल सैक्स, ठीक है. इसके अंदर जो है वो नेजल सैक्स होते हैं, ठीक है. ये जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं ये ऑस्टियोपीड्स जो एक फिशेस का नाम है और एक डिप्नॉय फिश की क्लास है, इनमें जो है वो प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाता है बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल्स. दे आर प्लेकॉइड स्केल्स, साइक्लाइड स्केल्स, टीनाइड स्केल्स, गेनाइड स्केल्स, ठीक है. कि इनकी जो बॉडी है ये इनके ऊपर जो है वो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. अब स्केल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिस तरह ये इस तरह की जो शेप होगी स्केल्स की वो प्लेकॉइड स्केल्स होंगे. अगर इस तरह की बॉडी पे स्केल्स की शेप है तो वो गोनाइड स्केल्स होंगे, और अगर हमारे पास इस तरह की शेप है स्केल्स की तो वो टीनाइड स्केल्स होंगे. तो डिफरेंट शेप्स की बेस पर डिफरेंट नेम्स दिए गए हैं जो है वो स्केल्स को, और अगर इस तरह की स्केल्स होंगे तो इसको साइक्लाइड स्केल्स कहा जाता है, ठीक है. तो थ्रू आउट द इनकी बॉडी जो है स्केल्स, स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. स्केल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, जो इस तरह की शेप्स होंगी उस बेस पर उसको नाम दिया गया है, ठीक है. Respiration is by gills. Gills are extension of the pharynx. In the Elasmobranchus fishes, the gills will open separate. In bony fishes, the gill slits are covered by operculum. ठीक है कि ये जो हमारा माउथ रीजन होता है यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं. गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होती है. गिल्स जो होते हैं वो फेरिंग्स की एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है. इलास्मोब्रॉन्कस फिशेस के अंदर जो गिल्स होती हैं वो ओपन होती हैं, सेपरेटली ओपन होते हैं, जबकि बोनी फिशेस जो होती हैं उनकी गिल्स के ऊपर एक टफ जो होती है वो बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑपरक्यूलम कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है गिल्स को, ठीक है. ये बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है. Next is on the head, a pair of nostrils are present. Internal nostrils are absent. In dipnoi, internal nostrils are present. ठीक है. nostrils का मैंने आपको पहले डिटेल में बता दिया है.
ऑन द हेड अ पेयर ऑफ आई इज प्रेजेंट, ठीक है, आई का भी पेयर होता है एक फिश के ऊपर. ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी लेटरल लाइन्स सेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दे डिटेक्ट द प्रेशर चेंजेस ऑफ वाटर, ठीक है. तो फिश की बॉडी की जो लेटरल लाइन होती है वहाँ पर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रेशर, वाटर के अंदर जो प्रेशर चेंज होता है उसको डिटेक्ट किया करते हैं, ठीक है. द बॉडी शोज पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स, ठीक है. पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स का भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है. पेल्विक एंड पेक्टोरल फिन्स आर पेयर्ड, डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स आर अनपेयर्ड. दे मेंटेन बैलेंस इन वाटर, दे आर यूजफुल फॉर लोकोमोशन, ठीक है. फिन्स के थ्रू जो है वो वाटर के में स्विमिंग होती है. The digestive system is well developed. In the intestine of shark, scroll valve is present. The nervous system contains brain and spinal cord. Brain is small and it will not occupy the entire cranial cavity. 10 pairs of cranial nerves are present, ठीक है. तो अब आपने याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है और शार्क के इंटेस्टाइन में एक वॉल्व होता है जिसको स्क्रॉल वॉल्व कहा जाता है. उसके बाद नर्वस सिस्टम भी है, उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है. ब्रेन जो है वो स्मॉल होता है और एक इंटायरली पूरी क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन नहीं होता क्योंकि साइज जो है ब्रेन का स्मॉल होता है. और क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं उनकी 10 पेयर्स प्रेजेंट होती हैं फिशेस के अंदर, ठीक है. किडनीज आर मेजोनेफ्रिक, ठीक है. ह्यूमन किडनी भी मेजोनेफ्रिक होती है, ठीक है. इसी तरह फिशेस की किडनीज भी जो मेजोनेफ्रिक हैं. यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट. The skeleton of some fishes is made up of cartilage. They are called cartilage fishes. In some fishes, the skeleton is made up of bone. They are called bony fishes. ठीक है. In some freshwater fishes, accessory respiratory organs are present. They will take up एरियल रिस्पायरेशन. कुछ ऐसी फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं जिसके अंदर एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एरियल रिस्पायरेशन, एयर से रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें लंग फिशेज की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है. Next character is sexes are separate. In male sharks, claspers are present. Claspers are present. ठीक है. Sexes जो मेल एंड फीमेल जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं. फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है. Many fishes are oviparous. Oviparous mean egg laying. Some fishes are viviparous. Viviparous mean give birth to baby. In the development of fishes, amnion is not developed, hence these animals are called anamnions, ठीक है. amnion जो होती है वो प्रोटेक्टिव एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में. तो ये जो फिशेस होती हैं इनकी डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है तो एमनियन जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है. दैट्स वाई फिशेस को जो है एनएमनियॉन्स भी कहा जाता है. मीन्स के इनमें एमनियॉन की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में जो एमनियॉन बनती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को वो एब्सेंट होती है, ठीक है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसेस के पाइसेस को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है. क्लास पाइसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. फर्स्ट वन इज प्लैकोडर्मी, सेकंड वन इज इलास्मोब्रोंकाई और हम इसको सेकंड नेम कॉन्ड्रिक्थिस भी कहते हैं, और थर्ड क्लास है इनकी वो है ऑस्ट्रिक्थिस, ठीक है. म्यूलर, Goodrich, Birch, Romer, etc. classified the spices. There is no agreement among many authors with respect to the classification of fishes. ठीक है. अब ये कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं. म्यूलर है, गुडरिच है, बर्ज है, रोमर है. इन्होंने क्लासिफाई किया था स्पाइसेस को, ठीक है. और इसके अलावा किसी भी ऑथर ने जो है इसके अगेंस्ट कोई भी अभी तक जो है वो क्लेम नहीं किया. एग्रीमेंट जो है वो इनके दरमियान नहीं हुआ, ठीक है. फर्स्ट हम देख लेते हैं क्लास प्लैकोडर्मी. प्लैकोडर्मी के में कौन कौन सी फिशेस आ जाती हैं और इनके क्या कैरेक्टर्स हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं. इट इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट फिशेस. एक्सटिंक्ट कहते हैं जो ख़त्म हो गई हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक है. किसी भी वजह से हम कह सकते हैं, हम कहते हैं जैसे डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स अब इस दुनिया में नहीं है तो वो एक्सटिंक्ट है. तो वो फिशेस जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जो अब दुनिया में उनकी कोई भी फिश पाई नहीं जाती, उसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट फिशेस, ठीक है. तो प्लैकोडर्मी क्लास के अंदर जो फिशेस आ जाती हैं, these are extinct fishes. They are all armored fishes. Their exoskeleton is in the form of bony plates or shields. ठीक है कि इनका जो exoskeleton होता है उसके ऊपर bony shields या bony plates होती हैं. Their endoskeleton is bony, कि internal इनके bones present होती हैं. The hiding gill slits are complete. It is not reduced. ठीक है. gill slits जो होते हैं वो complete होते हैं. हेट्रोसेकल कॉडल फिन इज प्रेजेंट. हेट्रोसेकल का मतलब है कि ये जो हमारी एंड पे फिन होती है, ठीक है.
कॉर्डल फिन जो होती है वो उसमें हमारे पास 2 जो होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर फिश में की डायग्राम में दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें कॉर्डल फिन की ये टू कॉर्नर्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, ये 2 कॉर्नर्स हैं। तो अगर हमारे पास ये बिल्कुल दोनों इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं होमोसेक्रल कॉर्डल फिन, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट हो, एक लार्जर इन साइज हो, दूसरा जो है वो स्मॉलर इन साइज हो, तो उस तरह के स्ट्रक्चर्स को हेट्रोसेक्रल कॉर्डल फिन कहा जाता है। तो ये जो क्लास प्लेकोडर्मियस के अंदर हेट्रोसेक्रल फिन होता है, मीन्स के एक लार्जर और दूसरा स्मॉलर होता है, इसको हम हेट्रोसेक्रल कॉर्डल फिन कहते हैं, ठीक है। हायोइड आर्क विल नॉट सपोर्ट द जॉस, ठीक है, इनमें जो हायोइड आर्क होती है वो जॉस को सपोर्ट नहीं करती। प्रिमिटिव जॉस आर सीन, दे सर्वाइव्ड अप टू परमियन पीरियड ऑफ पैलाजोइक एरिया। एग्जाम्पल इनमें आ जाती है क्लाइमेटियस, बोथरियो, पैलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आ जाती है क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और इलास्मोब्रोंकाई, ठीक है। वो फिशेस जिनका एंडोस्केलेटन में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उनको हम क्लास कॉन्ड्रिक्थिस या इलास्मोब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। दीज फिशेस आर एक्सक्लूसिवली मैरीन, ठीक है, ये मैरीन होती हैं, मैरीन वाटर के अंदर होती हैं। द एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स, इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। डायग्राम मैंने आपको प्लेकॉइड स्केल्स की दिखाई थी, तो वो आपने ड्रॉ करनी है कि किस तरह की शेप होती है प्लेकॉइड स्केल्स की। Their endoskeleton is cartilaginous and are called cartilage, ठीक है। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेजिनियस होता है, जिस वजह से हम इसको कार्टिलेज कहते हैं, और इस कार्टिलेज की प्रेजेंस की वजह से इनको नाम दिया गया है कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस, ठीक है। जॉ सस्पेंशन इज एम्फिलेटिक और हाइलेटिक, 5 to 7 pairs of gills are present. External gills opening are separate. They are not covered by operculum. क्योंकि ये बोनी फिशेस नहीं हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, तो इनके बोनी स्ट्रक्चर तो इनमें नहीं होता। operculum एक बोनी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, इनमें बोन्स नहीं होती, दैट्स वाई जो इनके गिल्स होते हैं वो उनके ऊपर operculum प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। हेट्रोसेक्रल कॉर्डल फिन, इनमें भी हेट्रोसेक्रल मींस अनइक्वल होती हैं, जो कॉर्डल फिन के 2 फिन्स होते हैं, ठीक है, वो अनइक्वल इन साइज होते हैं, दैट्स वाई इनको हेट्रोसेक्रल कॉर्डल फिन कहते हैं। मेल्स शो क्लैप्सर्स फॉर कॉपुलेशन, ठीक है, मेल्स जो है वो कॉपुलेशन के लिए क्लैस्पर्स शो करते हैं। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट इन दीज फिशेस, ठीक है, इन फिशेस के अंदर जो एयर ब्लैडर होता है वो भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो थर्ड क्लास है, लास्ट क्लास है क्लास स्पाइसेस की, उसको हम ऑस्टिकथीस कहते हैं, बोनी फिशेस को, ठीक है। वो फिशेस जिनके एंडोस्केलेटन्स में बोन प्रेजेंट होती है उन फिशेस को हम बोनी फिशेस कहते हैं। बोनी फिशेस हैव अ स्टिफ स्केलेटन reinforced by calcium compounds, ठीक है, कि ये जो स्टिफ जो हार्ड स्केलेटन होता है कैल्शियम कंपाउंड्स का बना हुआ होता है। इन फिशेस के जो गिल्स होते हैं उनके ऊपर operculum प्रेजेंट होता है। operculum एक प्रोटेक्टिव फ्लैप कवर है जो गिल्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है। इंटरनल एयर सैक्स प्रेजेंट होती हैं बोनी फिशेस के अंदर, दैट मेक्स द एनिमल मोर बायोन, ठीक है, ताकि जो एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा इजीली मूव कर सकें, ठीक है। क्लास स्पाइसेस के यहाँ पर आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी आपकी बुक में लिखे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा मैंने बताए हैं वो भी आपने ऐड करने हैं, और जो बुक में लिखे हुए हैं वो भी आपने ऐड करने हैं। बुक से टॉपिक को रीड करना है, ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने मुझसे पूछना है, टॉपिक को मेमोराइज करना है और इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है जो बुक में है, इनको कंबाइन करके आपने नोट्स जो हैं वो इसके प्रिपेयर करने हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर से रिलेटेड तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।